Hi everyone, welcome to Too Easy to Learn. My dear students, in this lesson we are going to discuss domain, range and mapping diagram. We will also discuss exam question. You must watch this lesson till the end because here are many important tips to understand. अगर आपने बीच में से कुछ भी मिस किया, स्किप किया तो आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो सकेंगे. Let's start our lesson. फंक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस इन द फंक्शनल चैप्टर. आज इसके बारे में हम डोमेन और रेंज और मैपिंग डायग्राम डिस्कस करेंगे. तो छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ फंक्शन. आपके सामने मैंने एक फंक्शन शो किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3. लेकिन फंक्शन कहते किसे हैं? अ फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट but with one special rule. So there are different terms used: input, output and special rule. Let's discuss all these terms one by one. Now this is a special rule. F of x is equal to 4x+3. ये रूल जब चेंज हो जाता है तो फंक्शन चेंज हो जाता है. What is input? The value of x is input. जब हम x की कोई भी वैल्यू फंक्शन के अंदर इनपुट करते हैं, वो लगाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इनपुट. और वैल्यू ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन इनपुट एज वेल एज ऑन द स्पेशल रूल. फॉर एग्जाम्पल 4x+3 की जगह पे, प्लस की जगह पे आप माइनस लगा दें तो इनपुट तो सेम रहेगा लेकिन आउटपुट इसका चेंज हो जाएगा. सो दिस एक्सप्रेशन विल प्रोवाइड यू द आउटपुट. एंड वी नो दैट कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं. सो एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू इनपुट है और जो हमें वाई की वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट. तो ये तमाम बातें तो हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस, फंक्शन की इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन अब हम इसको मज़ीद डोमेन और रेंज की फॉर्म में डिस्कस करने लगे हैं. आई हैव शोन यू अ टेबल. इनपुट वैल्यूज़ एक्स की मैंने दिखाई हैं कि हमने फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये हम इनपुट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट की हुई है. सो y क्या है? जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू 4x+1. अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 इनपुट करें तो 4 × 1 4 + 3 7. तो हमें 7 आउटपुट मिलता है. 7 को हम कह सकते हैं कि 7 इज़ इमेज ऑफ 1. तो हम ये लफ्ज़ इमेज भी यूज़ करते हैं. इसी तरह अगर हम इनपुट वैल्यू 2 प्लग इन करें तो 4 × 2 8, 8 + 3 11. तो ये हमारे पास आउटपुट वैल्यू है. 11 इज़ इमेज ऑफ 2. 3 को इनपुट करते हैं. 4 × 3 12, 12 + 3 15 एंड 15 इज़ image of 3. 15 is output and it is image of 3. And when we plug in input 4 × 4 16 + 3 19. 19 is output and it is image of 4. जो इनपुट वैल्यूज़ हैं इनको हम डोमेन कहते हैं. तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं डोमेन इज़ वैल्यूज़ ऑफ एक्स. तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है उनको हम डोमेन कहते हैं. और इसके डोमेन को लगाने से जो हमें इमेजेस मिलते हैं, जो हमें वैल्यू ऑफ वाई मिलती है, उसको हम रेंज कहते हैं. जैसे कि डोमेन क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 और रेंज क्या होगी 7 11 15 19 एंड दिस इज रेंज. और ये हमने रेंज की शक्ल में इसको लिख लिया. So this is the introduction of domain and range. Domain is value of x and range is value of y. Domain is values of input, range is values of output. अब इन domain और range को और input और output को हम एक डायग्राम से शो करते हैं जिसको हम मैपिंग डायग्राम बोलते हैं. And it is what is the mapping diagram? हम दो सर्कल या ओवल्स बना लेते हैं. फर्स्ट सर्कल में हम डोमेन की वैल्यूज़ लिख लेते हैं 1 2 3 4 ये डोमेन है. और सेकंड सर्कल या ओवल में हम लोग रेंज की वैल्यूज़ लिख लेते हैं 7 11 15 एंड 19 और फिर एरो लगा लेते हैं. लेकिन एक बात याद में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है कि एवरी इनपुट हैज़ एग्जैक्टली वन आउटपुट. हर एक इनपुट की अपनी एक यूनिक आउटपुट वैल्यू होती है और हम इसको एरो के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि अगर 1 है डोमेन तो उसकी इमेज क्या होगी 7 और हम 1 से 7 की तरफ एक एरो मार्क कर देंगे. सिमिलरली 2 till 11 हम एक एरो मार्क करेंगे. फिर हम 3 से 15 की तरफ एरो मार्क करेंगे
और 4 से 19 की तरफ एरो मार्क कर देंगे। यानी कि डोमेन से रेंज की तरफ जो उनके इमेजेस हैं उनकी तरफ एरो मार्क कर दें, तो दिस इज़ कॉल्ड द मैपिंग डायग्राम। डोमेन की जगह पे इनपुट भी लिखा जा सकता है और रेंज की जगह पे आउटपुट भी लिखा जा सकता है। आई होप कि आपको ये तमाम टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो चुकी होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स सॉल्व फ्यू एग्जाम क्वेश्चंस। Now, domain of a function is -3, 0, 2. So what are these values? These are values of x. क्योंकि ये domain है। Part A, find the range of f of x and what is the function f of x is equal to 3x minus 5. ये function दिया गया है, इस function की हमने range calculate करनी है with the help of this domain and part B, draw mapping diagram. तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हम इनपुट वैल्यूज़ लगाते हैं जिनको हम डोमेन कहते हैं, -3, 0, 1, और आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हम इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू इनपुट करते हैं। तो डोमेन इज़ -3, हमने -3 इनपुट किया, -9 - 5 इज़ -14, हमने 0 इनपुट किया, 3 × 0 इज़ 0, 0 - 5 इज़ -5, हमने फिर 2 इनपुट किया जो कि वैल्यू ऑफ x है, 3 × 2 इज़ 6, 6 - 5 इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास रेंज आ गई। सो डोमेन इज़ -2, 0, 2 एंड रेंज इज़ -14, -5 and 1. Let's draw its mapping diagram. The first step is draw 2 ovals and write the domains. And the second step is draw second oval and mark range. और फिर हम डोमेन से रेंज की तरफ एरोज मार्क करते हैं। हर इनपुट वैल्यू अपनी एक यूनिक आउटपुट वैल्यू रखती है। सो -3 से -14 की तरफ, 0 से -5 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। एंड वी कैन से 1 इज इमेज ऑफ 2, -5 इज इमेज ऑफ 0, -14 इज इमेज ऑफ 3। हम यूँ भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y इज इमेज ऑफ x, तो उसका हमारा इमेज होता है। I hope this question is pretty clear to all of you. Let's solve one more question. The domain of function f of x is x greater than and equal to -1 and less than equal to, x greater than and equal to -4 and less than and equal to -1. तो अब यहाँ पे उसने आपको लिमिट्स की फॉर्म में डोमेन दे दी है और वो कहता है फाइंड द रेंज ऑफ f of x. What is the function? 3x + 2. तो हमने इधर से x की वैल्यूज़ लेनी है, इस फंक्शन में लगानी है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू यानी कि रेंज मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ डोमेन? -4, -3, -2 एंड -1। और अब हम बारी बारी हम डोमेन की वैल्यूज़ इस फंक्शन के अंदर प्लग इन कर देते हैं। सो -4 पुट इन किया, ये हमारी इनपुट है, -12 + 2 -10, हमने -3 प्लग इन कर दिया जो कि x की वैल्यू है, इनपुट वैल्यू है, -3 × 3 -9 + 2 -7, 2 हमने पुट इन किया, प्लग इन किया, 3 × -2 इज़ -6 + 2 -4, और इसी तरीके से हमने -1 को इस फंक्शन में प्लग इन किया जो कि इनपुट वैल्यू है, 3 × -1 -3 + 2 -1। नो दिस इज़ द डोमेन एंड इट इज़ द रेंज जो उसने पूछा है। चूँकि उसने आपको इनक्वालिटी के फॉर्म में आंसर दिया है, वी कैन राइट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इनक्वालिटी। सो हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है जी? -10, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है जी? -1। तो हम लिख सकते हैं तो y greater than and equal to -10 और लेस देन इक्वल टू -1। तो हम इसको दोनों फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं। जैसी उसने डोमेन दी उसी फॉर्म में हमने रेंज का आंसर भी लिख दिया। कंप्लीट द मैपिंग डायग्राम। बाज़ का मैपिंग डायग्राम दी जाती है, बट बी केयरफुल, क्या आपकी जो इनपुट है उसके सामने आउटपुट लिखी हुई है? -4 -10, यस, -4 की आपकी जो इमेज है वो -10 ही है। व्हाट इज़ द इमेज ऑफ -3? इट इज़ द -7, लेकिन इसके सामने तो -4 लिखा है, तो हम इसको किससे मैच करेंगे? -7 से मैच करेंगे। इसी तरीके से -2 की इमेज क्या बनती है? -2 की इमेज -4 है, तो हम एरो -2 से -4 की तरफ मार्क करेंगे, और -1 की इमेज जो है वो -1 ही है, और इसको हम -1 की तरफ एरो मार्क करेंगे।
तो जब आप एरो मार्क कर रहे होते हैं तो ध्यान रखा करें कि आपको जो डायग्राम गिवन है उसके सामने ही गिवन वैल्यू है, उसकी इमेज गिवन है या कहीं और किसी जगह पे इमेज दी हुई है। तो ये आपकी यहाँ पे बड़ी एक केयरफुल अटेम्प्ट होनी चाहिए। एंड पे आपको एक नहायत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, आइडेंटिफाई फंक्शन यूजिंग मैपिंग डायाग्राम। हमने ये देखना है कि ये जो रिलेशन दिया जाता है एफ ऑफ एक्स की शक्ल में, क्या वो फंक्शन है कि क्या वो फंक्शन नहीं है, क्या वो फंक्शन रिलेशन है, क्या वो फंक्शन रिलेशन नहीं है। तो उसका बड़े सिंपल सा रूल है, वो हम देख लेते हैं मैपिंग डायग्राम में, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसी को अप्लाई कीजिएगा। नो हियर यू सी दैट इनपुट इज ए बी एंड सी एंड आउटपुट इज एक्स वाई एंड जी। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हर इनपुट वैल्यू की अपनी एक यूनिक आउटपुट वैल्यू होती है, उसकी एक सिंगल वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू वाई है, सी की वैल्यू जेड है। तो तमाम इनपुट वैल्यू अपनी यूनिक आउटपुट वैल्यू रखते हैं। इट्स मीन दैट कि ये जो आउटपुट इनपुट का रिलेशन है ये एक फंक्शन कहलाएगा। तो इट इज़ अ फंक्शन। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। हियर एक्स इज इमेज ऑफ ए एंड वाई इज इमेज ऑफ बी एंड सी। लेकिन बी की तो अपनी एक यूनिक वैल्यू है और सी की भी अपनी एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है, बेशक आपके पास बी और सी जो इनपुट है वो कॉमन वैल्यू रखते हैं, लेकिन इनकी अपनी अपनी एक सिंगल वैल्यू ही है। दैट्स वाई वी कॉल इट, दिस रिलेशन इज़ अ फंक्शन रिलेशन। ये आपके पास रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप है ये एक फंक्शन है। लेट्स सी द थर्ड केस। नो इफ़ यू लुक एट दिस, ए हैज़ यूनिक आउटपुट वैल्यू एक्स बट B हैज़ टू डिफरेंट वैल्यूज़। तो अगर एक इनपुट वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यूज़ रखता हो तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये रिलेशन फंक्शन रिलेशन नहीं है। तो आप सादा लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि अगर एक इनपुट वैल्यू एक ही आउटपुट वैल्यू की तरफ जा रहा है तो वो फंक्शन होगा, और अगर इनपुट वैल्यू टू डिफरेंट वैल्यूज़ की तरफ एरोज जा रही हैं तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। लेट्स हैव अ क्वेश्चन। ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप हैज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स 2, 4, 6, 8 and these are called the domain as its domain. State whether each of the following arrows diagrams define a function. If answer is no, state the region. So यहाँ पे तो 2 की वैल्यू 1 है, 4 की वैल्यू 1 है, तो दिस इज़ द सेकेंड केस आपके पास। यस दिस इज़ अ, क्योंकि हर इनपुट वैल्यू अपनी एक वैल्यू रख रही है, सो ए इज़ अ फंक्शन। बट इन द केस बी, इफ यू ऑब्जर्व दिस, 2 हैज़ वैल्यू ए एंड 2 हैज़ वैल्यू बी, दिस इज़ द थर्ड केस। तो एक इनपुट वैल्यू एक से ज़्यादा आउटपुट वैल्यूज रख रही है, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 rules, identify B, C and D, F is a function or not a function। और इसके आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखें और इसको आप आइडेंटिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास लर्न बाय हार्ट है, जो आपने मेमोराइज करनी है चीज़ें। फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए, फंक्शन में इनपुट आउटपुट क्या होता है, डोमेन रेंज किसको कहते हैं, और ईच इनपुट हैज़ यूनिक एग्जैक्टली 1 आउटपुट, और मैपिंग डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ की जाती है। तो ये आपकी समरी स्लाइड है। एंड एट द एंड, अगर आप फुल कोर्स ओ लेवल IGCSE का चाहते हैं कि आपको पूरा कोर्स मिले, तो आप tooeasytolearn पे विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे से तमाम वीडियो लेसन्स ओ लेवल और IGCSE के मिल जाएंगे। आप उनको देखिए, उनकी वर्कशीट सॉल्व कीजिए और अपनी ओ लेवल IGCSE मैथमेटिक्स को तैयार कीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।